अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि भाई हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त अहबाब को बता दीजिए, अगर आपके कोई ग्रुप हैं व्हाट्सएप वगैरह का उसमें शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुन सकें और पहचान सकें। जनाब, आज जो है बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। खबर यह है कि सऊदीया ने जो है ब्लैकमेल करना शुरू किया पाकिस्तान को, और फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या फील्ड मार्शल हैं उनको तलब किया गया सऊदी अरब। तो उन्होंने जो है ईरान से ये कहा कि भाई बात यह है कि अगर आप नहीं माने, नहीं सही हुए, नहीं सुधरे, तो भाई फिर हमें लड़ना पड़ेगा सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि हमारा एक डिफेंस एक मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ। तो बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ी आड़ी निगाहों से समझाया, और जो ईरान के सदर हैं पशक्यांक, वो मान गए। उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने मुआज़रत की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से, स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनसे अपॉलॉजी की, और उसने कहा कि देखो भाई अब हमारी तरफ से कोई मिसाइल नहीं आएगा। कहने लगे हाँ, कुछ मिसाइल हमने मारे थे और कुछ दुश्मनों ने तुम्हें और हमें लड़ाने के लिए मारे, यानी अमेरिका और इसराइल का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि देखे जी, हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है, अगर आपके यहाँ से कोई भी उनका जो अड्डा इस्तेमाल हुआ अमेरिका का, या उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, तो हम फिर वापस आपको मारेंगे। तो बहरहाल ये बड़ा खुश आइन फैसला था। सारे मुझे मौलाना मौलवी बरकत अली साहब की बात याद आ रही है, जो फैसलाबादी थे, जो पीछे जालंधर लुधियाना से आए थे हिजरत करके। वो कहते थे कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। और तुम देखना, एक वक्त वो आएगा कि सारी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। मैं उस वक्त तो हंसता था, लेकिन वाकई मैं उनको अकीदत के साथ सलाम पेश करता हूँ। वाकई वो वली अल्लाह थे, और मेरे दौर के वली अल्लाह थे, और मैं उन्हें पहचान ना सका, मेरी आंखें उन्हें पहचान ना सकी। एनीवे, तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने फौरी तौर पे फ़ोन किया सऊदी अरब में जनरल आसिम मुनीर को, और ये एक लड़ाई जो है ये छट गई है। अब कोई भी नहीं होगा जो ये लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो बच्चेबाज, उसने जो है उसने क्या करा, कहता है ये हमारी वजह से डर रहा है इसलिए इसने करा है। ओ भाई, तेरी वजह से कैसे डर गया, तेरी वजह से कैसे मान गया? उसको ये पता है कि पाकिस्तान हमारा मुस्लिम ब्रादर है, और जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान ने हिमायत की थी, उन्होंने पार्लियामेंट में तशक्कुर किया था। तो मुझे नहीं लगता कि ईरानी लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो जाके बच्चेबाजी करें तेरी तरह। है, कमाल कर दिया तूने, तेरी तो ऐसी की तैसी। बहरहाल इनके पास असला ख़त्म हो गया है, और अमेरिका ने फौरी तौर पे कहा कि जी इसराइल को असला बेचा जाए। अच्छा, एक बात ये बड़ी मेरे कानों पे जो है बड़ी अजीब सी गुजर रही है कि पहले तो ये ग्रांट देते थे, यानी तोहफतन असला देते थे। नाउ अब जो है इसराइल से कह रहे हैं कि भाई पैसे पे करना, बगैर पैसों का हम नहीं देंगे। तो मुझे याद आ गया, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मेरे दादा बताते हैं कि बेटा पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान सब जगह हुक्का चलता था, हुक्का। तो ये अंग्रेज आए तो इन्होंने सिगरेटें मुफ्त में बांटना शुरू करी, यानी पहले चरस दे दे के हमें चरसी बनाया, सिगरेटें पिलाई, और जब सिगरेटों की हमें आदत हो गई, पहले मुफ्त में बांटते थे,
फिर कह रहे नहीं भाई वो ऐसा है कि हम जो है अब फ्री में नहीं दे सकते, इसमें लागत आती है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आज पूरी दुनिया को जो है इन्होंने सिगरेट के लत में लगा दिया है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं इस गिलाजत में कभी भी मुब्तला नहीं रहा सिगरेट के अंदर। अच्छा, फिर ऐसी चाय लाई है, चाय भी इन्होंने ऐसी इंट्रोड्यूस कराई। अच्छा खासा लस्सी पीते थे हम लोग, दूध पीते थे, सबको चायों पे लगा दिया है। अब पाकिस्तान में जाके देखो, एक एक होटल पे कितने कितने लोग चाय के चरसी बैठे होते हैं। लेकिन अल्लाह का फिर भी करम है, मैं फिर भी चरसी नहीं बना, मैंने चाय के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। एनीवे, अब कह रहा है कि जी वो जो है ना, हमने ईरान की ची बुलवा दी है। अब भाई आप लोग ईमानदारी से बताएं, जो पावरफुल होता है वो ज्यादा वो करता है, या जो छोटा आदमी होता है वो करता है? यहां तो ईरान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए मुआहदा, हम तो तेरे से लड़ेंगे। तूने किस कौम को ललकारा है तूने? अब तूने ललकारा तो अब निबट बेटा। अच्छा जी, वो एक आदमी आया है इंडिया का, एक सहाफी गया था ये नरेंद्र मोदी के साथ, वहां पे जब उनने जाके बोला था कि जी इसराइल पिता है और भारत माता है, उसने जो मिलाप करवाया, शादी करवाई दोनों की, अब पता नहीं उनके बच्चे कैसे होंगे। एनीवे, तो एक सहाफी फंस गया था, वो बेचारा निकल कर आया। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई वहां तो ये आलम है कि ऐसी की तैसी हुई है, यानी जब मिसाइल गिरता है तो लोग अंदर ही मर जाते हैं। अभी कल परसों में देख रहा था कि वो एक दिखा रहे थे कि वो जो तहखाने में लोग छुपे हुए हैं, तो वहां वहां पे एक आदमी का धमाके की वजह से पखाना निकल गया, और उसके बाद सारे यहूदी फू 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 करते फिर रहे हैं। तो भाई तो बात ये, तो इनकी तो हगाने लग गई है। एनीवे, बात ये कि कभी किसी को हकीर ना जानो, किसी को इतना कमतर ना जानो। तुमने कहा कि हमने 1979 यानी 79 से पाबंदी आयद की हुई है ईरान के ऊपर। ना ईरान किसी से कुछ ले सकता है, ना अपना पेट्रोल बेच सकता है, ना ईरान जो है कुछ और कर सकता है। बहरहाल ईरान ने इनको दिखा दिया, इनकी जेई तेई, इनकी ऐसी की तैसी करके रख दिया। आप ये कह रहे हैं कि जी ईरान को जो है वो मालूमात फराम की हैं रूस ने, तो रूस कहता है मेरे जूते की नोक पे, तूने भी तो मालूमात फराम की थी यूक्रेन को, तूने भी तो मेरी ऐसी की तैसी करवाई थी। तो बात तो सही है रूस की। और वहां पे वो जो बैडू सैटेलाइट सिस्टम है आसमान में चाइना का, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो 100% एक्यूरेसी दे दी है, 100% एक्यूरेट, बिल्कुल ताक ताक के निशाने लगा रहा है। बहरहाल जी, अब देखें कितने ताक ताक के लगते हैं। रात को बर्तानिया के टाइम के मुताबिक कोई 10 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू होती है ईरान की, और बस फिर तो हम ये देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बल्बों की बारिश हो रही है, बल्ब जल जल के आ रहे हो, और कोई उनका सिस्टम है नहीं, इंटरसेप्टर उनका है नहीं, रोकने वाला कोई है नहीं है। कितने लोग थे। बहरहाल इस जंग में जो है बहुत से मुसलमान मुल्क, गद्दार मुसलमान मुल्कों का पता भी लग गया। बहुत अच्छी बात है, इंसान होशियार रहेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी पहले कि ईरान को पाकिस्तान के साथ अपने हालात अच्छे रखने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान नहीं काम आना है तुम्हारे। और पाकिस्तान जिंद जान है, जिगर है, छल्ला है, मिठाई है, गुलाब जामुन है, किसकी? चाइना की। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, ये तो हो गई बात है। अब बात यह है कि कल बेचारा डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम तो सुनते थे कि हमारे ही अंदर मौलवी मुल्ला है, इनके अंदर भी मौलवी मुल्ला है। कल तमाम जो भी आला टॉप क्लास के
जो इनके पादरी थे, जो इनकी पादराइन थी उन पादराइनों को बुलाया और सब ने उसके ऊपर हाथ रख के और उसको फूंक मारी है। तो देखें अब उस फूंक का क्या अमल होता है। हमारे यहाँ तो बाबा बड़ी अच्छी फूंक मारते हैं, पान खा रहे होते हैं और फूंक मार रहे होते हैं, अफू अफू तो समझ आई ऐसी उन्होंने फूंके मारी है। चलें जी, थोड़ी सी हो गई बात, थोड़ा सा आ जाते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ। कहते हैं पाकिस्तान ने कुछ थोड़ा सा होला हाथ कर दिया है तो अफगानी बोलने लगे। ओ भाई, थोड़ा होला होला नहीं, देखिए हमारी आर्मी हमसे बेहतर जानती है, जिस काम का जो माहिर होता है वो अच्छी तरह जानता है। अब ये मैं बाल कटाने गया नाई के पास, तो नाई ने अपने हिसाब से काटा। अगर यही बाल मैं घर में काटता तो कहाँ से कटते नहीं कटते। अब आप गोश्त कटवाने जाएं किसी कस्साब के पास, तो जितने बेहतरीन तरीके से कस्साब काटेगा कोई और नहीं काटेगा। आप किसी दर्जी के पास जाएं तो दर्जी को अच्छा पता है कि कहाँ से वो कपड़े को काटेगा तो क्या बनेगा। तो इसी तरीके से जो अस्करी लोग हैं उनको पता है कि किस तरीके से किसको नथ डालनी है या पहनाना है। तो बहरहाल ड्रोन से हमला कर रहा है पाकिस्तान, जेट तैयारे बंद कर लिए हैं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट नोज बेटर देन अस। अच्छा जी, खाली अब आ जाते हैं थोड़ा सा पेट्रोल के ऊपर। अभी पेट्रोल बंद हुआ नहीं, आपना हरमज बंद हुआ नहीं। अभी मुंह के अंदर जो गुलाल है वो पूरी तरीके से पिघली नहीं। पाकिस्तान के जो चोर प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने फौरी तौर पे 50-50 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल पे और डीजल पे। लख लानत। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब इमरान खान ने पता नहीं 3 या 4 रुपये बढ़ाए थे तो ठुमके मारती हुई आ गई थी वो मेंढकनी, वो डड्डू चार्जर, कहने लगी ये कोई बात है, 4 रुपये बढ़ा दिए। और वो आ गई थी वो छिनलिया, पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा हो तो ऐसा होता है। अब 50 रुपये बढ़ा दिए, अब कुछ नहीं हो रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। बहरहाल ये तो रही थोड़ी सी बात। आई एम एंजॉइंग, डू यू नो व्हाई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फूके दी जा रही थी, वो मारा जा रहा था उसको पकड़ पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप को। तेरी ऐसी की तैसी। एक चीज और आपने नोट की कि जो इसका वजीर दिफा है उसने कहा कि जी ये जो है मुसलमानों के खिलाफ हमारी जंग है, ये उन नबियों को जो मानते हैं उनके खिलाफ जंग है, ये कुरान के लोगों के खिलाफ जंग है, पढ़ने वालों के। उसने अपने बयान में कहा, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा कि प्रोफेसी को जो मानते हैं इनके खिलाफ जंग है और हम निपटेंगे किन से, यानी वही सलेबी जंगों का कह रहा था। तो मेरे ख्याल में ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इनको पता नहीं है दुनिया में मुसलमान मोर देन 2.25 करोड़ है। 2.25 अरब, करोड़ नहीं अरब, 2.25 अरब मुसलमान है। ओ भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे तो बरकत छत्ता चिमट जाएगा। कहां कहां तुम संभालते फिरोगे? चेचनिया को संभालोगे, पाकिस्तान को संभालोगे, अफगानिस्तान को संभालोगे, हिंदुस्तानी मुसलमानों को संभालोगे, बांग्लादेशियों को संभालोगे, सूडानी अफ्रीकनों को संभालोगे, यूरोपियन बोस्नियन मुसलमानों को समझाओगे, अल्बानिया वालों को समझाओगे, किसको समझाओगे? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, सब फटफटा के कमीज तुम्हारी 1, 2, 11 हो जाएगी। बहरहाल अपना अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।